बंसी वाले, मेरे बेटे को इतनी समझ देना कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ये प्रसाद हाथ में रख के कसम खा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं कसम खाता हूं मां कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये ले, खिला तो दिया दादी माँ, अब कितनी बार खिलाओगी? अशोक जी, आइए मेहता साहब, आइए प्लीज। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मेरे बेटे को शायद अब आपका बेटा ही बचा सकता है। ये जमीन के पेपर है, छोड़ दी जमीन मैंने। अब तो माँ जी अपने बेटे को किडनी डोनेट करने दीजिए। मेहता साहब, मैंने तब भी बताया था, अब भी बताती हूँ। जमीन छुड़ाने के लिए मेरा बेटा अपना अंग नहीं बेचेगा। माँ जी, आप चाहे तो और पैसे ले लीजिए मुझसे। मेहता साहब, आप बहुत बड़े सौदागर हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि एक मां से उसका बेटा खरीद सके। मैं एक मां से बेटा खरीदने नहीं आया हूं, बल्कि एक मां से अपने बेटे की जान की भीख मांगने आया हूं। माँ जी, कम से कम अपनी बद्दुआ ही वापस ले लीजिए। मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी थी। मैं तुम्हारे बेटे के लिए दुआ ही मांगूंगी। पर इतना याद रखना, पर यह आपकी करनी का फल है जो आपके सामने आया है। इसका प्रायश्चित करो, हो सकता है तुम्हारा बेटा बच जाए। माँ जी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जिस दर्द से आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, उसी दर्द से बहने वाले किसी और के आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा। इनके बेटे की रक्षा करना भगवान। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके उसके दर्द को कम तो कीजिए। मैं उसे तड़पता नहीं देख पा रही हूँ। मेरे बच्चे को बचाइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखिए, उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। डॉक्टर साहब, हे मुरलीधर, हे परम कृपालु, कृपा कर मेरे बच्चे को बचा लो, उसका दर्द कम कर दो। क्या हुआ? अशोक रमन किडनी देने आ रहा है ना? अरे आप बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गए? नहीं रमा, उसकी मां ने किडनी देने से मना कर दिया। क्या? मैंने जमीन के कागज के साथ साथ काफी पैसे भी देने का लालच दिया, लेकिन वो नहीं मानी रमा। जिंदगी भर आप हाई दौलत करके सबकी बद्दुआ इकट्ठा करते रहे। अब किस काम आ रही है आपकी ये दौलत? बताइए, किस काम आ रही है? हाँ रमा, तुम ठीक कह रही हो। आज मैंने समझ लिया है कि
जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे उसका ऑपरेशन कैंसिल कर सकते हैं? आपने खून मांगा था, मैंने वो भी जमा करवा दिया। अब क्या चाहते हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए आपको 2 लाख रुपए जमा करने को कहा था, आपने जमा किए? करवा दूंगी, पूरी जिंदगी मेहनत करूंगी, आपके घर का, अस्पताल का सारा काम करूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं यहाँ नौकर हूँ, ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है। अगर इस हॉस्पिटल का मालिक मुझे कहे तो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। वो कहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब? वो यहाँ नहीं है, अब्रॉड गए, 2 हफ्ते के बाद आएंगे। 2 हफ्ते के बाद? तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर साहब, इनकी बेटे की फीस मैं भरूंगा। जी जी हाँ, आप उसके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। भगवान आपका घर भर दे। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर कर दे। अपने एक गरीब दुखिया माँ के बच्चे को इलाज करवाया है, भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मेहता साहब, आंटी आपका बेटा आपको बुला रहा है। मेरा बेटा क्या हुआ? चिंता मत करिए, उसका दर्द बहुत कम हो गया। सच? मेहता साहब, दान धर्म से धन कम नहीं होता, और अगर कम हो भी जाए, अच्छे आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर अशोक, ये रहा हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। मैंने इसकी कॉपी आपको दी थी। आई होप यू मस्ट हैव रेड इट। जी सर, मैंने पढ़ ली थी। ये लीजिए। कांग्रेस। थैंक यू सर, और आपको नई पार्टनरशिप मुबारक हो। आपको भी। मिस्टर नारंग, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने मुझे अपना पार्टनर बनाया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या खेल खेल रहा है तू? अब मैंने क्या किया दादी माँ? मेहता साहब के बेटे को किडनी देने के लिए अशोक को भेज दिया, फिर अशोक को रोकने के लिए मुझे भेज दिया। अगर अशोक को रोकना ही था तो फिर भेजा ही क्यों? दादी माँ, जिस तरह धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण छिपा रहता है ना, उसी तरह मेहता साहब का शुद्ध अस्तित्व माया के लालच से ढका हुआ। अब उनका अस्तित्व साफ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर तू जमीन बचाना ही चाहता है तो इतनी बड़ी लीला करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर मैं चाहूं तो इस संसार में क्या नहीं प्राप्त कर सकता हूं। पर दादी माँ, मैंने आपको कहा था ना कि मैं किसी के कर्म बाधित नहीं करूंगा। और दादी माँ, आपके घर में पैदा हुआ हूं तो बेटे के कर्तव्य तो निभाने ही पड़ेंगे ना। मेहता साहब एक आम संसारी इंसान के हिसाब से बिल्कुल सही जीवन जी रहे थे, और अपने व्यवसाय के हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। और अगर ऐसे में जमीन हासिल करके मैं आपको वापस कर देता हूं तो मैं संसार के नियमों का उल्लंघन करूंगा। जिस तरह राम ने पत्थर की मूरत बने अहिल्या का उद्धार किया था ना, उसी तरह मेहता साहब का मुझे उद्धार करना पड़ा। अब मेहता साहब विकारों से दूर होते जाएंगे और संसार में दूसरों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। तुम्हारी लीला अपरंपार है। और एक
हेलो मेहता साहब। नमस्ते। हेलो डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये लोग कौन है? ये उन मरीजों के रिश्तेदार हैं जिन्हें मदद करके आपने नया जीवन दिया था। ये सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है ऊपर वाले ने किया है। आप लोगों से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि आप दुआ कीजिए, जैसे आपके घर में खुशियाँ आई हमें भी खुशी मिले और मेरे बच्चे को कहीं से एक किडनी मिल जाए। आपने इतनों को जिंदगी दी है, आपको किडनी मैं दूंगी। मैं तैयार हूँ अपनी किडनी देने को। मैं भी तैयार हूँ अपनी किडनी देने को। जो ना बिके अनमोल रतन में, बिक जाए माटी के मूल, हो तेरे कर्मों में इतनी शक्ति, प्यार करे सब हरि हरि बोल। पंचम, पंचम, अरे रुक जाओ ना। अरे मीरा, थका देते हो। क्या हुआ? तुम शाम को आ रहे हो ना घर पर ट्यूशन के लिए? मीरा, मैंने जब कहा है तो जरूर आऊंगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है? वो क्या है ना, मम्मा ने कल तुम्हें इंसल्ट किया था ना, तो मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा, इसलिए तुम नहीं आ गए। पर आ रहे हो ना? मीरा, मैं जानता हूँ कि क्रोध एक ऐसा विकार है जो पहले हमें बर्बाद करता है और फिर दूसरे इंसान को, इसलिए मैं तो गुस्से से दूर ही रहता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यू नो व्हाट, इन फ्यूचर, आई मीन फ्यूचर में अगर कभी तुम मुझसे गुस्सा हुए तो मुझे तुम्हें मनाने की जरूरत है ही नहीं, है ना? मीरा, किसी को गुस्सा नहीं आता हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जुबान पर काबू रखना छोड़ दो। बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली कभी भी वापस नहीं आते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जुबान ही वो चीज़ है जो इंसान को पान भी खिलाती है और अपमान के दलदल में खींच भी लेती है। समझ में आया? धन्य हो। पंचम पंचम पंचम, बस हो गया। प्लीज अभी ज्ञान बंद करो और मुझे सिंपल लैंग्वेज बताओ। अब तुम शाम को आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑब्वियसली मीरा। थैंक यू। ओके, बाय बाय। माँ बाप के कर्मों का हिसाब और उनका उद्धार उनकी औलाद ही करती है। तुम्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करो। आपका उद्धार हो। आप दान धर्म की जीती जागती वो मिसाल बने कि लोग आपको दानवीर कर्ण की तरह याद करें। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे खड़े क्यों हो गए? आराम करो, चलो। माँ, अब मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, जिद मत करो, चलो आराम करो। मेहता साहब, प्लीज इसे मत रोकिए, इसे चलने दे, घूमने दे, बोलने दे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? कल हमने इसके टेस्ट करवाए थे, वही रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। इट्स ए मिरेकल। ये रिपोर्ट बताते हैं आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या? और अब इसे किडनी की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ डैडी, कल रात को जब मैं सो रहा था
तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी तकलीफ निकल गई। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये चमत्कार है, चमत्कार है। हाँ डॉक्टर साहब, ये चमत्कार ही है, चमत्कार ही है। मान गए बेटा पंचम, मान गए तुम्हें। आज जमीन की नीलामी है और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। किडनी डोनेट कर देता तो कम से कम अशोक जी। मेहता साहब, आप यहाँ? आपको तो इस वक्त जमीन की नीलामी पर होना चाहिए था। उसकी अब जरूरत नहीं है अशोक जी, मैंने नीलामी कैंसिल करा दी है। कैंसिल करा दी? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस घर में हमें खुशियां दी हो वहां हम गम कैसे पड़ सकते हैं। विक्रम, ये क्या है? माँ जी, ये जमीन के पेपर्स हैं। इन्हें आप कबूल कीजिए और मेरे बेटे विक्रम को आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपके बेटे को लंबी उम्र दे। लेकिन ये पेपर्स ये अब वापस नहीं लिए जाएंगे माँ जी। मेहता साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे ऊपर ये मेहरबानी क्यों? अशोक जी, आप इसे नहीं समझेंगे। आपके बेटे ने मुझे जिंदगी का नया मार्ग दिखाया है। उसी की प्रेरणा से आज मेरे बेटे की जान बची है। अशोक जी, आप मेरे पैसे लौटाने के लिए थोड़ी मोहलत चाहते थे ना, दी। मेहता साहब, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान मानने के बजाय आप मेरे लिए एक दुआ कीजिए कि अगले जन्म में पंचम जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो।